इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इलाज थे उनमें एक इलाज जो है पशना लगवाने का भी था, जिसे हिजामा कहा जाता था, एहतिजाम कहा जाता था। हिजामा किसे कहते हैं कि इंसान के बदन से फासिद मादे को निकालना, इंसान के बदन से फासिद खून को निकालना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तरीक़ा इलाज बहुत आम था और बहुत ही आसान तरीक़ा इलाज है कि इंसान को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी मर्ज़ हो, हत्ता कि आज पचने के ज़रिए से जो है बीपी का इलाज किया जाता है, शुगर का इलाज किया जाता है, हार्ट अटैक का इलाज किया जाता है। जो लोग इसके माहिर हैं वो बताते हैं कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज इस तरीक़े इलाज में ना हो। हाँ, ये और बात है कि किस बीमारी के लिए किस मुकाम पे पचना लगाना, यही असल जानना है। सर दर्द हो तो उसके लिए कहाँ पचना लगाना चाहिए, हड्डियों में दर्द हो तो कहाँ पचना लगाना चाहिए, पेट का दर्द हो तो कहाँ पचना लगाना चाहिए, बीपी हो तो कहाँ पचना लगाना चाहिए, ये जो उसका माहिर है वही जानता है। समझ रहे हैं? ये कामयाब तरीक़ा इलाज था जिसमें इंसान के बदन से फासिद खून को जो है निकाला जाता है, फासिद खून को निकाला जाता है और उससे शिफा याबी मिल जाती है। और हमारे एक साथी जो करनूल के रहने वाले, उनका अपना तजर्बा है कि कई साल का दर्द सर, जो कभी डॉक्टरों की दवाई खा खा के थक गए थे और उन्हें शिफाया भी नहीं हुई, उन्होंने पचना लगाया, पचना लगवाने के साथ ही दर्द सर उनको ख़त्म हो गया। तो ये वो इलाज है जिस इलाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनाया, और बहुत आसान है, ये तरीक़ा भी बहुत आसान है। उसमें सबसे अहम यही बात है ये जानना कि किस बीमारी के लिए कहाँ पचना लगवाना चाहिए। और शायद इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में ऐसा कोई दूसरा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें प्रैक्टिकली आपको जो ये चीज़ करके दिखाई जाएगी, और ऐसे कुछ माहिरीन इंशाअल्लाह ताला बुलाए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि पचना जो है कैसे लगाया जाता है, फासिद खून जो है कैसे लगाया जाता है। वाक़ियतन जिन लोगों ने पचना लगवाया वो बताते हैं कि तबीयत पूरी तरह से हल्की हो जाती है फासिद खून निकल जाने की वजह से। उमूमन ज़्यादातर जो है सर पे वो पचना लगवाया जाता है, इंसान का दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है पचना लगवाने से। तो और हदीस में इसकी भी तालीम मिलती है कि आपने फरमाया है कि पचना लगवाना हो तो अरबी महीने की 17, 19 और 21 तारीख को लगाओ। ये भी आपने तालीम दी है। अरबी तारीख के एतबार से अरबी महीने की 17, 19 और 21 को पचना लगवाओ। इसकी हिकमत जो है अब जदीद दौर में मालूम की गई। कहा कि ये जो 17 और 19 और 21 तारीख है, जाहिर बात है कि 14 तारीख जो है, 14 तारीख को चांद मुनव्वर होता है। चांद सबसे ज़्यादा जो मुनव्वर होता है, रोशन होता है, ये महीने के वसत में और महीने के दरमियान में। महीने के शुरू में और महीने के आखिर में चांद बहुत तारीक रहता है, उसमें रोशनी कम रहती है, छोटा छोटा होते होते बड़ा होता है। 14 को मुकम्मल होता है, फिर 14 के पास धीरे धीरे 14 के बाद धीरे धीरे घटता जाता है। तो महीने का जो दरमियानी अशरा है, बताया जाता है कि चांद जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा रोशन महीने के दरमियानी अशरे में होता है। और चांद जब रोशन रहता है तो इंसान के बदन में जो खून होता है उसमें हैजान की कैफियत होती है, उसमें एक जोश रहता है। चांद की रोशनी की वजह से इंसान के खून में एक जोश होता है, एक हैजान की कैफियत होती है। और इस कैफियत में जब इंसान पचना लगाता है तो उसके जिस्म में जो फाजिल मादे हैं वो आसानी से निकल के आते हैं। जदीद तिब की तहकीक है। कदीम ज़माने में बस ये था कि महीने के दरमियान में जो है पचना लगवाओ, और जदीद तहकीक ने उसकी ये इल्लत मालूम की कि चांद के रोशन और मुनव्वर रहने की वजह से इंसानी बदन में हैजान की कैफियत होती है, और ये कैफियत इंसान के बदन के जो फाजिल मादे होते हैं, फाजिल रुतूबात होती हैं, उनको निकालने में काफ़ी मुआविन और मुमिद साबित होती हैं। और ऐसे में पचना लगवाना जो है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा शिफायाबी का जो है बाइस होता है।